इसके अलावा सरकार ने और क्या कुछ इंतजाम किए हैं और देश भर में क्या कुछ स्पेशल कुछ गाइडलाइंस हुई हैं? क्योंकि कोविड के केसेस जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ और, इस पर प्रहार करने के लिए कुछ उपाय और किए गए हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कर रही है, जैसे राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये कहना कि कहाँ कहाँ उनके जो पॉजिटिविटी रेट्स हैं जहाँ पर बढ़े हुए हैं उनको कम करने की कोशिश करें। लगातार आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें किसी तरीके के प्रतिबंध की, तो सरकार ने किसी भी राज्य में कोई भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लोगों ने ईद भी मनाई। हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा भी हो रही है, भारी तादाद में श्रद्धालु जा रहे हैं। और अब 14 जुलाई यानी कि आज से सावन का महीना शुरू होता है और आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो किसी भी तरीके का जो रोकथाम जो लगाना चाहिए था वो सरकारें तो नहीं लगा रही। सब कुछ सामान्य चल रहा है, व्यवसाय भी चल रहा है, लेकिन जगह जगह पर जो है कम से कम कांवड़ यात्रा के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि आप टेस्टिंग पॉइंट्स बनाएं, आप टेस्टिंग सेंटर बनाएं कोविड के, ताकि कोविड का क्लस्टर स्प्रेड ना हो। जिन लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, किसी तरीके की बीमारी दिख रही है वो एटलीस्ट टेस्ट करवा ले, रैपिड टेस्ट करवा ले या आरटीपीसीआर करवाए, उनको आइसोलेट किया जाए ताकि केसेस को जल्दी पकड़ा जाए और ज्यादा फैलने ना दिया जाए। क्योंकि अब सरकार खुद इस स्ट्रैटेजी को अपना चुकी है कि हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा। अब कोविड के साथ जीना पड़ेगा, इस कारण से कई चीजें हैं जो अभी तक नहीं खुली हैं। बशर्ते अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट भी अभी तक जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत ही चल रही है। सबको पार्लियामेंट में जाना अलाउड नहीं भी है। कई जगह पर आपको कहा जाता है कि दुकानों में भी आप मास्क पहन कर जाएं, लेकिन हम मास्क पहन के जाते हैं और दुकानों के अंदर लोग मास्क उतार देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंपेन इस वक्त सरकार अपनी तरफ से जो पुश कर रही है वो है हर घर दस्तक 2.0, जिसमें दूसरी डोज की बात की जा रही है और प्रिकॉशन डोज की नेसेसरली बात की जा रही है, क्योंकि सिवियरिटी जो है डिजीज की तभी कम होगी। और मौत के आंकड़े भी आप देख रहे हैं, कल भी मौतों के आंकड़े रिकॉर्ड हुए हैं, आज भी मौत के आंकड़े रिकॉर्ड हुए हैं। तो कोविड से होने वाली मौतें भी हो रही हैं और इसको देखकर सरकार जो है एक लेवल पर जो चिंताजनक स्थिति पैदा नहीं करना चाहती है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि लोग एटलीस्ट अपने प्रिकॉशन डोज लगा दें। अच्छा, जो अभी बूस्टर डोज की अवेलेबिलिटी की अगर बात कर ले, तो क्या आप अस्पतालों में देख पा रही हैं किसी भी प्राइवेट में अगर लोग पैसे दे रहे हैं तो क्या उनको आसानी से मिल जा रही है? क्योंकि एक बार हमने देखा था कि 8 डोजेस अवेलेबल नहीं थे, बहुत लंबी लाइन, बहुत पहले से ऑनलाइन, तो ऐसा कुछ अभी देखने को तो नहीं मिल रहा है। यही सवाल मैं दर्शकों को भी जोड़ लेता हूं। सभी दर्शकों से मैं भी पूछता हूं कि क्या आपके इलाके में ये जो बूस्टर डोज है अवेलेबल है, और क्या आपके जानने वाले, चाहने वाले अगर लगवाना चाह रहे हैं तो क्या उनको आसानी से मिल जा रही है? आप जहां से भी हो अपना नाम लिख दीजिए और इस पर प्रतिक्रिया भेज दीजिए। जी मिलन। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई लिखना चाहे तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों की स्पुतनिक वी को लेकर कंप्लेंट्स थी, क्योंकि जिन्होंने स्पुतनिक की वैक्सीन लगाई थी वो बहुत कंफ्यूजन में थे कि उसकी प्रिकॉशन डोज कौन सी होगी, क्योंकि स्पुतनिक वी जो है 2 कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। उसका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग है, यानी कि पहली डोज स्पुतनिक वी की अलग है, एडिनो 26, और दूसरी डोज अलग है, एडिनो 5। और इसी के चलते सरकार ने कहा था कि जो पहली डोज होगी स्पुतनिक की वही प्रिकॉशन डोज के नाम पे लगेगी। आज ही केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोबारा से राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज लोगों को प्रिकॉशन डोज अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि काफी लोगों में ये प्रश्न बहुत ज्यादा है। कोविशील्ड तो मिल जाती है बड़ी आराम से, कोवैक्सीन भी मिल जाती है, अन्य वैक्सीन भी, कोर्बेवैक्स तो बच्चों को लग ही रही है इस वक्त भी, लेकिन स्पुतनिक भी नहीं लग रही है। कई लोगों ने स्पुतनिक भी लगाई थी, लाखों में इसके आंकड़े हैं, और वो लोग काफी परेशान रहे हैं स्पुतनिक वी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो काफी जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के शहरों के प्राइवेट अस्पताल में मिल जाती है स्पुतनिक वी, मुंबई में मिल जाएगी आपको, बेंगलुरु में भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं अगर यूपी के किसी क्षेत्र में आपको स्पुतनिक वी लगानी हो, आपने लगा दी अब गलती से, तो आपको वहां दिक्कत आ सकती है। और लोग देखिए कितने जागरूक हैं, दर्शक कितने जागरूक हैं। मिलन, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे उनकी प्रतिक्रिया आ रही है और हर जगह से, देश के अलग अलग हिस्से से वो जुड़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबल है। कुछ ने लिखा है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कोविड केस के अपने जो डिटेल्स हैं, आंकड़े, वो भी भेज रहे हैं कि हमारे शहर में आज इतना बड़ा। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में बहुत डर होता है कि अगर हम बूस्टर डोज लेंगे तो क्या हमें बुखार हो जाएगा या फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए, कल ही मैंने बूस्टर डोज लिया अपने दफ्तर में ही,
और मुझे तो अभी तक बुखार नहीं है और देखिए मैं बिल्कुल आप सभी के सामने स्वस्थ होकर बात कर रहा हूं और मिलन से इस वक्त चैट भी हो रही है, अपडेट उनसे हासिल कर रहा हूं। साथ ही आपको एक और जानकारी दे दूं, देखिए अलग अलग चीजें होती है, जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हम कोई वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगवाते थे तो हमारे घर वाले हमें मिठाई खिला देते थे या फिर रसगुल्ला खिलाते थे या फिर चॉकलेट की ऑफर कर देते थे। हमारे दफ्तर में भी हमने वैक्सीन लगवाया तो हमें कुछ एक जूस मिला और साथ ही चिप्स के पैकेट भी दबा दिए गए। खैर, एक्सेप्ट दिस एक बहुत अच्छी बात है। जी मिलन जी, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको कि आपको जूस का पैकेट मिला और आपने बूस्टर डोज लगाई और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ इसका। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से फाइट कर गई है एनी साइड इफेक्ट्स को। लेकिन हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको बुखार भी आता है तो ऐसे पता चलता है कि वैक्सीन एक्टिवेट हो रही है आपकी बॉडी में, और वो कोई कारण भी नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं करना है। आप अस्पताल के खर्चे करना चाहते हैं या फिर एक दिन का बुखार सहकर आप वैक्सीन लगाकर फिर स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो ये एक जो लोगों को समझना चाहिए इस बात के बारे में।